ये रहा भाई साहब पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि एक निश्चित भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाता है, ये वाला लिखा जाता है। उसके बाद से ये जो है इसको ये लिखा जाता है। तो बताइए इसको किस रूप में लिखा जाएगा। अब आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा कि एस को क्या लिख रहा है। तो एस को देखेंगे तो पहला यहाँ पे एस है, इस एस को इसने 9 लिखा है। तो 9 तो शुरुआत में होगा, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। फिर लास्ट में डबल एस है तो 2 9 तो लास्ट में भी होगा। ठीक है, सब में है। बहुत अच्छा। यू जैसे ही देखेंगे तो यू तो दो, देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। यानी कि पी को देखते हैं तो पी के जैसे ही देखते हैं तो पी वाला लास्ट का कोड कितना है 5। अब पी का 5 वाला किस में है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो नहीं है। अब ये 2 बच गए, ये डबल 5 है, ये भी डबल 5 है, बिल्कुल सही। उसके बाद से 2 5 है, क्या है 2 5, यानी आर का कोड क्या है। तो आर का कोड देखेंगे तो आर का कोड जो है वो तीसरे नंबर पे 1 है, और 1 किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेम वही चीज़ें हैं। रिच का क्या लिखा है, रिच का जो है इतना लिखा है, सन का इतना लिखा है, तो सर्च का क्या लिखेगा आप इसको खुद करिए हल। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा होगा। जो सेम रहेगा उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टाइप देखिए, ये टाइप जो है इसमें बोल रहा है कि वी वेंट गन को जो है डा मा डफ लिखा जाता है। तो ही हैड गन को गा डॉल मा लिखा जाता है। वी ही हैज गुड को जो है ना गा का लिखा जाता है। तो उसी कुड़ भाषा में हैड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसको देखिए क्या करना होता है कि आपको ये सेंटेंस जो है एक साथ लिखना पड़ता है। जैसे पहले और दूसरे को लेंगे तो ही वेंट गॉन, यहाँ पे देखिए गॉन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे गॉन मिल रहा है। उसके बाद से गॉन यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब है कि डा मा डफ, डा मा डफ। तो डा मा और डफ मिल रहा है, इसका क्या मिल रहा है डा मा मिल रहा है। तो माँ का कोड क्या हो जाएगा, तो माँ का कोड जो दोनों में मिलता है, यानी कि माँ का कोड जो है आपका क्या होगा गॉन होगा, यानी गॉन का कोड क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माँ जो है दोनों में क्या हो रहा है मिल रहा है। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमसे तो वो तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है किसका हैड का। अब दूसरे तीसरे को लेते हैं। जैसे दूसरा तीसरा को लेंगे तो देखिए यहाँ पे गा डोलमा, गा डोलमा, यहाँ पे है ना गा का, यानी गा इसमें भी मिल रहा है और गा इसमें भी मिल रहा है। अब दूसरे तीसरे को यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों को कॉम्बिनेशन तो ही मिल रहा है, इसका मतलब ही हो जाएगा। अब बचा इसके साथ हाइड, हाइड का डॉल हो जाएगा, यहाँ पे जो बच गया उसका हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे बचा आपका वाज और गुड, क्या बचा वाज और गुड बचा। ठीक है, तो वाज और गुड यहाँ पे बचा हुआ है। तो आपको इसको देखना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा कि वाज और गुड का क्या होगा। तो एक चीज़ और है इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हैड है और यहाँ पे वाज है, यहाँ पे गुड है। हमसे पूछा किसका है, हमसे हैड का पूछा है, यानी हैड का। तो हाइड का पूछा हुआ है, तो गा और माँ मिल गया तो हाइड का क्या हो जाएगा डॉल हो जाएगा। और डॉल किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे से ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई है, आपको दी गई है ना। तो गन और गन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसको गोला वाले से दिखाया गया है। ये दोनों माँ आपस में मिल रहे हैं, यानी कि गन का कोड क्या होगा माँ होगा। फिर से जो है आप अगर लेते हैं इन दोनों को, दूसरे और तीसरे को लेते हैं तो ही है, और ही जो देखेंगे तो ही जो है गा मिल रहा है, तो ही का कोड क्या हो जाएगा, तो ही का कोड जो हो जाएगा गा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए हाइड, इसमें 2 बचा है, 2 तो खत्म हो गया, 1 बचा हाइड। और हाइड का कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है डॉल है, क्या है डॉल है। तो हाइड का कोड क्या हो जाएगा आपका डॉल हो जाएगा। इस तरह से आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। अब पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले कि सर गो का क्या होगा, तो गो का कोड दोनों हो सकता है, या तो दा हो सकता है या तो डॉफ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है इस टाइप के भी आपको पूछे जाते हैं, जरूर एक पूछा जाएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक खास कोड भाषा में वेंडर को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में कस्टम को कैसे लिखा जाएगा। अब भी है भी का रिलेशन जो है टी है, क्या है टी है। और उसके बाद से जो है ई का रिलेशन जो है ओ का है आपका, तो ओ है आपका यहाँ पे एम। ठीक है, क्या है एम है। वैसे देखिए भी के बाद से टी आया है, तो क्या लग रहा है आपको कैसे होगा ये। भी जो आता है वो आपका कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर भी जो आता है वो आपका 22 पे आता है। कितने पे आता है 22 पे। और टी जो आता है सर 20 पे आता है। यानी कि क्या किया इसमें से माइनस का 2 किया, माइनस का क्या कर रहा है 2, तो माइनस का 2 कर दीजिए इसमें। तो जैसे इसी में माइनस अगर 2 करते हैं तो 3 में से 2 जगह क्या आएगा ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा।
पर ध्यान ये रखना है कि टी तो यहाँ पर भी है सरकार और टी यहाँ पर भी है, तो आर के बाद से एस और टी प्लस का 2 किया तो यहाँ पे टी आया, क्या आया, प्लस का 2 किया तो टी आया आपका, ठीक है। ये भी हो सकता है, या आर को पीछे यहाँ से लेकर गया तो आपका टी आया है, 2 चीज़ें हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि 2 माइनस किया तो आया है, तो सी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ए आएगा, ए तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं है, फिर तो गया काम से। इसका मतलब ये हुआ कि भी का जो कोड है वो अंतिम से है और ई का कोड जो है वो भी अंतिम से है, यानी अंत में ए होना चाहिए, तो ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बताइए कितना आसान रहा, यहाँ से लॉजिक पकड़ना है और इससे करके तुरंत आगे की तरफ बढ़ना है आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं उल्टा जो है इसका किया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो है रीजनिंग किया जाता है भाई साहब। उसके बाद से एक निश्चित कुट भाषा में जो है डेंजर को ये लिख रहा है, उसी भाषा में स्पीडी को किस रूप में लिखा जाएगा, बताइए स्पीडी को किस रूप में लिखा जाए। अब डी के बाद से यहाँ पे देखिए डी और डी को जो है इसने ई लिखा है, क्या लिखा है, ई लिखा है, तो डी जो आता है 4 नंबर पे आता है और ई जो आता है 5 नंबर पे आता है, इसका मतलब प्लस का 1 हुआ है, तो एस के बाद से टी आएगा, टी सब में है, ठीक है। उसके बाद से ए है, ए के बाद से डी लिखा है, तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, यानी 3 जोड़ा है, ठीक है। कितना जोड़ा है, 3। तो उसी तरह से डी में 3 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी पी में 3 जोड़ेंगे तो 16 पे आता है, 16 3 कितना हो जाएगा, 19 पे एस आता है, सब में है, ठीक है, सब में है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद से चलते हैं हम लोग एन पे, तो एन को क्या लिखा है, एस लिखा है, तो एन आता है 13 पे, सॉरी 14 पे आता है और एस जो आता है वो आपका 19, यानी 5 जोड़ा है, तो 5 जोड़िए ई में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अरे ई में 5 जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका क्या, 10, और 10 पे क्या आता है, आई आता है, आई किस में है, ना इसमें है ना इसमें है, इसका मतलब ए और डी बचा हुआ है, ठीक। फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद से फिर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जी का क्या दिया है, एच, यानी ए को ही प्लस किया है, क्या किया है, ए को प्लस किया है, तो ई के बाद से क्या आएगा, एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, एफ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्या मिस्टेक हुआ भाई साहब, चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि भाई साहब इसका बी सही है, क्या बोल रहा है, बी सही है, ठीक है, क्या बोल रहा है, बी सही है, तो टी एस जे और एफ ये तो सही है भाई साहब, हाँ ये तो मिल रहा है, ये नहीं हो सकता यार, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना आपके सही होंगे, तो दोनों में से आपका कौन सा होगा, बी होगा, यानी कि एक बार एक जोड़ रहा है, फिर 3 फिर 5 फिर 1 फिर 3 फिर 5, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि इसको जो है इतना रूप लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डिक्टेटर को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो ए को लिखा है बी, ठीक है, ए को बी हो गया, एन को क्या लिखा है, तो एन को जो है इसने क्या लिखा है, ओ, यानी कि प्लस का 1 तो कर रहा है, डी का क्या लिखेगा, तो डी का ए लिखेगा, आई का क्या लिखेगा, तो आई का जो है जे लिखेगा, सब में है। उसके बाद से जी के बाद से एक जो करके प्लस करके फिर 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है ना, जी आता है 7 पे, 7 2 9 हो गया। उसी तरह से सी आता है कितने पे, तो सी आता है 3 3 2 जोड़ेंगे 5, अब 5 पे क्या आता है, ई आता है, तो एफ वाला खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि जी 7 पे आता है, सॉरी यू जो है 21 पे आता है और यहाँ पे डब्ल्यू जो है 23 पे आता है, तो 21 में 2 जोड़ा है, तो उसी तरह से टी में 2 जोड़ेंगे तो टी आता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22 पे भी आता है, दोनों में है। उसके बाद से एल है, आई के बाद से जे के एल है, आई जो 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, 3 जोड़ा है। तो उसी तरह से ए में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 पे डी आता है, डी इसमें भी है, देखिए बहुत मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल गया और यहाँ तक मिल गया पूरा, डब्ल्यू भी मिल रहा है, डब्ल्यू को छोड़िए, एस भी मिल रहा है, एस को छोड़िए, लास्ट वाला सीधा देखिए, ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा, तो लास्ट वाला देखिए एच आता है 8 पे और एल आता है 12 पे, 4 जोड़ा है, तो आर में 4 जोड़ेंगे यानी 18 4 22, 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है वी आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऑप्शन में सभी लाइनें से मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देना है आपको। अगला है कि एक खास कुछ भाषा में जो है नो को इतना के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और इसी भाषा में हायर को कैसे कुट भाषित किया जाएगा, तो देखिए एच की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है के कितना पे होता है, 11 पे होता है, कितना पे होता है, 11 पे होता है, लेकिन 11 तो इसमें लिखा नहीं गया है, बताइए क्या 11 लिखा गया है, नहीं। एन जो आता है कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर एन 14 पे आता है, 14 लिखा है, बिल्कुल सही, ठीक है, 14 तो लिखा है।
उसके बाद से ओ जो है 15 पे आता है, 15 भी लिखा है। डब्ल्यू जो आता है 23 पे आता है, किस पे आता है, 23 पे आता है, 23 पे आता है। तो 23 पे का क्या लिखा है यहाँ पे, 4 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, 4 लिखा है। यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे क्या लिख दिया भाई साहब, 16 लिख दिया। ये कौन सी भाषा चल रही है बताइए, कि 11 लिखना चाहिए, जैसे कि 4 इसमें लेटर है तो 2 2 4 2 6 1 7 है इसमें, और इसमें कितने हैं, 2 2 4 हैं, 4 के हिसाब से 7 दिया है। तो बताइए क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। ओ जो आता है 15 पे आता है, एन जो 14 पे आता है, ठीक है, 14 तो लिखा है दूसरे नंबर पे। तो यहीं पे देखेंगे अगर, तो आई जो आता है 9 नंबर पे आता है, लेकिन 9 नंबर पर नहीं। देखिए एक क्या है कि 11 का कितना जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा 16, 16 और 11 कितना होता है 27, उल्टा लिखा हुआ है कि 11 पे आता है, क्या जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, इसका अपोजिट लेटर को लिखा है। तो उसी तरह से एच है, एच जो है हाई स्कूल होता है, यानी एस, एस 19 पे आता है और 19 आपका इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि आई 9 पे आता है, इसमें कितना जोड़ेंगे 27 होगा, तो आप कहेंगे सर 18, 18 पे आता है एस, 18 आता है, 18 कौन सा है, तो 18 देखेंगे तो सर 18 नंबर आपका जो है किस में है, तो इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक अपोजिट लेटर का उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब नहीं दिखता है तो ये दिखता है, ठीक है, अपोजिट लेटर। अगला देखिए, अगला है कि रॉम को इतना लिखा जाता है, हाइट को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाता है, अरे टी है, और टी को देखिए लास्ट में टी है, लास्ट को स्टार लिखा जाता है, तो स्टार तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 खत्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे बी और सी 3 तक मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, और उसके बाद से डिवाइड भी मिल रहा है, और एट द रेट और ये लास्ट वाला सेट पे देखिए, तो आर को क्या लिखा जाता है, तो आर को देखेंगे तो ये अल्फा लिखा जाता है, तो आर को अल्फा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने ये वाला। इसमें पूछ रहा है कि इसको जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, आई है तो आई और जी, 9 और यहाँ देखिए ये आई 9 पे आता है और जी 7 पे आता है, माइनस का 2 किया, उल्टा जा रहा है। तो उसी तरह से इसका पहला लेटर, इसका अंतिम लेटर, इसका पहला लेटर जो है माइनस का 2 जाएंगे ना, आई से माइनस 2 किया तो 7 जी आ गया, 7 पर 16 होता है, पी 16 में से 2 जाएंगे तो 14, 14 पे क्या आता है, तो 14 पे आता है आपका क्या, बताइए भाई साहब, 14 पे क्या आता है, एन आता है ना, एन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लॉजिक है इसमें, बताइए क्या लॉजिक है, आई का जी। अब देखिए एक चीज़ है कि इन सभी को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी लिखा हुआ है ना, एक ज़रा ध्यान से देखिएगा, सभी लेटर को इसने जो है इस पे क्या किया है, लिखा हुआ है। और कैसे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे यू ए आ गया, यू ए कहाँ है, तो यू ए 2 को छोड़ दिया जाए तो यू ए यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए यू है उसको उल्टा किया है, तो दूसरे पे देखा जाए 2 छोड़कर तो ओ एल है, तो इसको क्या लिखेगा, एल ओ लिखेगा, एल ओ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। अब उसके बाद से एन आई लिखा है, तो एन आई कहाँ पे है, ये है, तो एन आई लिखा है, इसका उल्टा किया है, तो शुरुआती का उल्टा करें तो आर और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो आर और पी इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़रा ध्यान देकर जो है इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर, फिर वही चीज़ें हैं, जयपुर को यही चीज़ें लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है, जैसे जे है तो जे को क्या कर दिया, ए जे कर दिया, बी एच है तो एच बी कर देगा, तो एच बी कर देगा, ठीक है, एच बी कर दिया है, आई एन है तो एन आई कर देगा, और एन आई किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर ए खटाक दे मारिए और बढ़िया पटाक दे आगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई साहब, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, मज़ा आ रहा है ना, हाँ राइट को 39 लिख रहा है, आर आता है 18 पे प्लस 1 और प्लस 20, यही तो है, और देखिए लगभग करीबे में है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा यार, तो जोड़कर ही आया होगा, ठीक है। तो एस कितना पे आता है, 19 पे आता है, और एन कितना पे आता है, 14 पे आता है, और प्लस ए कितना पे आता है, 1 पर आता है, और प्लस के आता है 11 पे, और प्लस ई आता है 5 पे, यानी 11 5 16 17 17 4 21 10 31, 31 से 15 कितना होता है, तो आपका 46, और 46 किसमें है, 46 होगा कि 48 होगा, जोड़िएगा 48 होगा, ठीक है, 48 होगा तो 48 किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है, डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 50 हो जाएगा ना भाई साहब, थोड़ा सा गलती कहीं कर रहे हो, देख लीजिएगा, एस 19 पे आता है, अच्छा एन 14 पे आता है,
ए जो है 1 पे आता है, के 11 पे आता है और ई 5 पे आता है। 5 1 6 1 7 7 4 11, 11 9 कितना होता है? हाँ ठीक है, 11 9 20 यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि हॉर्न को ये लिखा जाता है, ठीक है, हॉर्न को ये लिखा जाता है, क्रूड को ये लिखा जाता है, तो फैक्टर को क्या लिखा जाएगा? बताइए फैक्टर को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, एच को देखिए, तो एच को लास्ट में फेंक दिया यहाँ पे, ओ को जो है इसने ठीक बीच में कर दिया है, आर को जो है इसने यहाँ पे कर दिया है, यानी यही क्रम चल रहा है। तो एच को लास्ट में फेंक दिया है, तो चलिए इसको फेंक दीजिए, एफ को फेंकिए लास्ट में, तो एफ को फेंकेंगे लास्ट में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक चीज़ याद रहा तो ख़त्म करिए ना वहाँ से कहानी, क्यों फिर आगे देर कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। क्या हुआ, गलती हुआ क्या? चलिए देखते हैं एक बार, गलती हुआ क्या हमसे भाई? हाँ भैया गलती हुआ है, देखिए गलती हुआ है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी कभी कभी हो जाता है। चलिए एच ओ और एस आर ओ एन एच लिखा है इसका तो कैसे लिखा हुआ है? क्या घटते क्रम में लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर घटते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में। अरे एच ओ आर एन एस है, तो एच ओ आर एन एस ये तो लिखा है, ठीक है। क्रूड को जो है सी को लास्ट में भेजा, पहले सी था लास्ट में हो गया, ठीक है, और लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फैक्टर को क्या लिखा जाएगा? तो फैक्टर एफ पहले है तो ये किधर चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। तो कैसे किया है भाई साहब? चलिए देखते हैं 12वां का जो दिया है, कह रहा है कि हॉर्न को वर्णमाला घटते क्रम लिखा है, ठीक है, स्वर्ण घटते क्रम में लिखा है, और क्रूड को घटते क्रम में UREDC लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो फैक्टर को जो है ये लिखा जाएगा, घटते हुए क्रम में लिखा है, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में पहले क्या आएगा? पहले टी आएगा, इसलिए 3 ऑप्शन ये मैच भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सॉरी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ठीक है, ये वाला घटते हुए क्रम में लिखा है। तो फैक्टर को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ACFOTR, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये तो देख लिया भाई साहब कि सी होगा, ठीक है। यानी कि फ्लोर को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को भाषा में म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा? फ्लोर। तो एफ के बाद से क्या आ गया? तो एफ के बाद से कहेंगे सर कि यहाँ पे डी आ गया, क्या आ गया? डी आ गया, यानी कि एफ 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, ठीक है। एफ जो है वो कितने पे आता है? 6 पे आता है, और डी 4 पे आता है, 2 माइनस किया है, तो एम में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12, 12 पे होता है क्या? एल होता है, 12 पे क्या होता है भाई साहब? एल होता है, लेकिन एल तो है नहीं इसमें, ठीक है, एल तो है नहीं इसमें, तो हो सकता है कुछ और हो इसमें, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताइए? एफ की बात करते हैं, तो FLORA फ्लोरा को डोरी लिख रहा है, ठीक है, क्या लिख रहा है? डोरी लिखा जाता है। तो म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा भाई साहब? एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, ठीक है, और वो आता है 15 पे। तो यहाँ पे देखेंगे डी आता है 4 पे, वो आता है 15 पे, ठीक है, यानी कि 12 में 3 जोड़ा 15 हो गया। तो वैसे ही एस में 3 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 पे क्या आता है? भी आता है, सॉरी भी आता है, हाँ भी आता है ना। हाँ 22 पे भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसी में है आपका। कौन सा लिए हैं हम? एस वाला, ये बीच वाला लिए हैं। चलिए देखते हैं इसका कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। तो बिल्कुल सी ही सही है, यही चीज़ चल रहा है आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी भी ये क्वेश्चन हल किए थे हम, पीछे किए थे ना भाई साहब। चलिए तो इसको देख लीजिए ऐसे ही। यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज का जो है देखेंगे तो त्रिभुज पहले और तीसरे मिल रहा है, इसलिए पहले तीसरे का कोड पिन हो जाएगा, द का पिन हो जाएगा। हाउस को देखेंगे तो हाउस वाला यहाँ पे एफ का है पहले वाले में, और दूसरे वाले में है, तो इसमें क्या मिल रहा है? तो इसमें देखेंगे तो आपका जो है हाउस और हाउस मिल रहा है, तो हाउस और हाउस मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसके लिए? JU हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? JU, यानी हाउस का जो JU हो जाएगा। अब बच गया लाइट का, तो लाइट का ची हो जाएगा, ठीक है। और किसका पूछा हुआ था आपका? तो ये पूछा हुआ था लाइट का ची, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हल किए थे। एक निश्चित परिभाषा में ट्रिकी को CXLFQ लिखा जाता है, तो बताइए उसी परिभाषा में पिकनिक को क्या लिखा जाएगा? तो टी पिकनिक है ना, पिकनिक है, टी को क्या लिख रहा है इसने? तो इसने जो है टी को क्या लिखा है?
CXL लिखा जाए, यानी टी को जो है 20 और 3 कितना होता है 23, तो 20 को जो है C लिखा है इसने, R को क्या लिखा, क्या यहाँ पे कुछ और लॉजिक चल रहा है क्या भाई साहब बताइए। 20 को सीधा 17 किया है माइनस, 17 में 3 जाएगा, ठीक है। टी अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर टी देखा जाए तो अगर चौथा लेटर लेते हैं इसका C, तो C के बाद से क्या आया है F आया है, C के बाद से F, यानी कि 3 के बाद से 6 आया है। तो चौथे नंबर का लेटर लीजिए इसमें के, तो N के बाद से जो है N 13 पे आता है ना, 13 पे आता है नहीं 14 पे आता है, 14 3 17, 17 पे क्या आता है Q, और Q किस में है, तो इन दोनों में तो नहीं है, इन्हीं दोनों में है। उसके बाद से y को देखेंगे तो y का h, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला y जो है पहले आ गया है, ठीक है। लास्ट वाला y जो है r को देखते हैं तो r को देखेंगे तो r को क्या लिखा है इसने x लिखा है, यानी कि 18 और 6 कितना होता है 24, ठीक है। 18 6 24, 18 6 जोड़ा है उसमें, तो 6 जोड़िए r इसमें किस में जोड़ेंगे, तो आई में जोड़िए, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 पे ओ आता है, और वो तो दोनों में है भाई साहब, ठीक है। YOE तीसरा नंबर देखिए इसका, तीसरा नंबर देखते हैं तो IO होना चाहिए तीसरे नंबर पे, तो आई का लिखा है L, और 9 और 3 12, 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे C को 3 जोड़ेंगे, तो C के 3 जोड़ेंगे तो 6 पे आता है F, ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखकर हल करेंगे, ठीक है, यानी कि डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है टेप को EPAT लिखा जाता है, यानी सेम इसी को तो कन्वर्ट किया है, आप बता सकते हैं इसमें, अरे PE है तो क्या कर लिया EP कर लिया, उसी तरह से IN है तो ANI हो जाएगा, ANI किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि ग्रेप्स को 66 लिख रहा है, क्या है लग रहा है कि जोड़ा ही हुआ है, ठीक है, जोड़ा ही हुआ है, चलिए जोड़कर देख लीजिए एक बार। P आता है 16 पे, R आता है जो है 18 पे, ठीक है, R आता है 18 पे, प्लस A आता है 1 पे, प्लस I आता है 9 पे, S आता है 19 पे, और उसके बाद E आता है 5 पे, तो 5 1 6, 6 9 15, 15 और 9 कितना होता है 9 5 14 के 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 6 18, यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बस लास्ट ऑप्शन देखिए ना, जब अलग अलग अंक है तो फ्राई को 147 लिख रहा है, फ्राई एफ कितना पे आता है, तो आप कहेंगे सर 6 पे आता है, आर जो कितना पे आता है 18 पे आता है, और वाई जो है कितना पे आता है 24 पे आता है, ठीक है, क्या आता है 24 पे आता है, क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है बताइए हमको चाहिए 147, तो कैसे आएगा बताइए भाई साहब, 147 कैसे आएगा, क्रॉप को 208 लिख रहा है, तो 147 कैसे आएगा बताइए, कैसे आ जाएगा, 147 हमको लेकर आना है, सोचिए कुछ सोचकर बताइए थोड़ा। 18 6 24, 24 24 से 48 होता है, क्या होता है 48 होता है। देखिए इसका लॉजिक देख लेते हैं क्या है, तो इसका लॉजिक कुछ इस तरह से है, मल्टीप्लाई 3 किया है सभी को जोड़कर, ठीक है, सभी को जोड़कर 3 किया है मल्टीप्लाई, उसी तरह से म्यूजिक को जो है जोड़कर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारा आंसर जो होगा वो आपका 325 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस लॉजिक को भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी 385 है ना कि कितना है 325 है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, कभी कभी लॉजिक थोड़ा सा खतरनाक होता है, ठीक है, तो ये खतरनाक वाला ही है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि लिखित भाषा में मैंगोज को जो है ये लिखा जाता है, देखिए उसी चीज़ को लिखा है इसमें, ठीक है, मैंगोज को ही उसी रूप में लिखा है, तो आप तो हल कर सकते हैं, देखिए हल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम में ये सबसे ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, मैंगोज को देखिए कभी कभी उटपटांग लिख देता है, तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा हुआ है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया है कि लेग्स को है XJT के रूप में लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो केबल को क्या लिखा जाएगा बताइए,
एल अगर बात किया जाए तो एल जो है 12 पे आता है और एक्स जो है वो कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर 124 पे आता है। 12 का दुगुना क्या है, 5 पे आता है। 10 का दुगुना दुगुना तो क्या है, तो सी का दुगुना कितना होता है, सी आता है 3 पे, 3 का दुगुना 6, 6 पे आता है एफ। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सॉइल को इतना लिख रहा है, अब क्या वजह है, एस जो आता है 19, 19 का डबल लिखा है 38, तो बताइए डी है, डी का 4 हो जाएगा, डी जो है 4 आता है, 4 पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सब में है, इसमें नहीं है। फिर ई है 5, 5 का 10 हो जाएगा, 10 किसमें है, इसमें नहीं है। ई सी का 3 होता है, 3 दूना 6 होना चाहिए, 6 इसमें भी है, 6 है। और उसके बाद से आई 9 पे आता है, 9 का 18 होना चाहिए, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दुगुना किया है उसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट को 39 लिख रहा है, क्या वजह है कि 39 लिख रहा है, तो 18 पे आता है और 1 पे आता है और 20 पे आता है, हो गया 39, जोड़ा है, जोड़कर बता दीजिए क्या हो जाएगा, वाई ए का। ठीक है, तो वाई ए का 37 होगा। बस कॉन्सेप्ट देखते जाइए। फ्लोट का रूल लिखा है, ठीक है, और क्लेम का ओ ए भी लिखा जाता है, तो उसी कुल भाषा में आर्म्ड के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। आर ओ यू लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आर ओ यू लिख रहा है, क्या वजह है कि ये 3 ही लेटर लिख रहा है, 2 लेटर यहाँ से गायब कर दे रहा है, 2 लेटर क्या कर दे रहा है, गायब कर दे रहा है, बताइए कैसे लिख सकता है ये, ए फ्लोट। तो देखते हैं इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एफ 6 + 12 जो होता है 18, 18 पे आर लिख रहा है, ओ जो होता है 15, तो 15 लिख दिया है, और ए और टी को मिला दिया, यानी 2 को मिला रहा है और 1 को छोड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस चीज़ को अगला टाइप में ध्यान रखिएगा। इन दोनों को जोड़कर 1 लिख रहा है और ओ का ओ ही लिख रहा है, और इन दोनों को जोड़कर 1 लिख रहा है। ठीक है, तो ए और आर यानी 19 और 1 कितना लिखें, 20, 20 पर टी आता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, सॉरी 20 नहीं होगा, क्या होगा, सी कितना पे रहा था, ए कितना पे आता है 1, और आर कितना पे आता है 18 पे आता है ना, तो 18 कितना होगा 19, 19 पे ऐसा आता है, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। अगला है टारगेट को ये लिख रहा है, टी 20 पर आता है और ये 21 लिख रहा है, ये जो है 1 पर आता है, सॉरी टी जो है 20 पर आता है, तो इसका सम किया है तो 2 लिखा है। आर 18 पे आता है, 18 का सम करेगा तो 9 आएगा, यूनिट डिजिट यानी डिजिट सम कर रहा है इसका। ठीक है, तो क्यू 17 पे आता है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इसमें नहीं है। यू आता है 21 पे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ई जो है 5 पे आता है, तो ई जो है 5 पे आता है तो 5 ही होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला है कि डंप को जो है इतना लिख रहा है, ईगर को जो है इतना लिख रहा है, तो उसी कुछ भाषा में फिंगर को क्या लिखेगा। अब फिंगर को देखिए, फिंगर को क्या लिखेगा, तो डी के बाद से ई आया, प्लस का 1 किया, यू के बाद से एस टी यू, ठीक है, 1 माइनस कर रहा है, 1 प्लस 1 माइनस, तो उसी तरह से एफ में 1 जोड़ेंगे तो जी होगा, जी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और उसके बाद से आई में से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे, 8, 8 पे एच आता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक उसके बाद से अगला देखिए कि जागुआर को जो है इतना लिखता है, उसी कुछ भाषा में लेपर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, जैगुआर। ठीक है, जे के बाद से जे आता है 10 पे और एम आता है 13 पे, 3 जोड़ा है, तो एल में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे ओ आता है, ओ सब में है। उसके बाद से ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, 3 जोड़ा है, तो प्लस का 3 जोड़ो, फिर से 3 में 3 जोड़े 5 दिन कितना हो जाएगा 8, 8 पे क्या आता है, एच आता है, ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे यू डी देखिए, यू डी देखिए, ठीक है, यू यहाँ पे देखेंगे आर, तो इसका देखिए ए 1 पर आता है और डी 4 पर आता है, 3 ही तो जोड़ा है सब में यार, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 पे क्या आता है, 21 पे यू आता है, यू ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है और ए में है, ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो जो है आर एस टी यू 18 3 21, यानी कि डी 4 और उसके बाद से 4 8, यानी एच वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा ना, हम ए कह रहे हैं, डी होगा। ठीक है, तो डी होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जोड़ा है सब में। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। और एकल को जो है ये लिख रहा है, डेबिट को ये लिख रहा जाता है, तो उससे कुछ पार्ट वीडियो को क्या लिखा जाएगा, बताइए। ओ का क्या लिखा है, ओ का जो लिखा है ओ आर ए, ठीक है,
ओ का एच, यानी कि ओ 12 पे आता है, ठीक है, ओ जो है सॉरी वो 15 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, 7 घटाया है। तो उसी तरह से बी जो आता है 1 पर आता है, बी जो है सॉरी बी जो है 2 पर आता है। तो ओ का इसने एच लिखा है, ठीक है, ओ का क्या लिखा है इसने, एच लिखा है। ऐसे या देखेंगे तो लास्ट वाला इससे देखते हैं तो ई में 2 जोड़ा है तो एच लिखा है यहाँ पे। उसी तरह से इसका लास्ट वाला देखिए तो डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी में 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 पे एफ आना चाहिए, एफ तो आता नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक कुछ और है इसका, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है वहाँ पे देख सकते हैं कि ओ का एच, ठीक है, ओ का क्या लिखा है, एच लिखा है। तो भी का यहाँ पर भी देख रहे हैं, भी है, हाँ सर जरूर है, तो सीधा सीधा है यार। भी का तीसरे नंबर पे क्या लिख रहा है, तो भी का जे लिख रहा है, तो जे वाला होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आई को क्या लिख रहा है, तो आई को जो है इसने क्या लिखा है, आई को जो है इसने एफ लिखा है, तो जे एफ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 ऑप्शन बचे, यानी कि सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा सेम सेम है, ठीक है, सिमिलर है, इसमें कोई जो है जोड़ा उड़ा नहीं है। उसके बाद वोली को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो डॉन को ईपीओ को लिखा जाता है, तो बताइए इसको किससे लिखा जाएगा। तो डी है तो डी को ई लिखा जाता है, तो ई तो सब में है, बिल्कुल इसमें है, तीनों में है। उसके बाद से ई को क्या लिखा जाता है, तो ई को जो लिखा जाता है वो एफ लिखा जाता है, तो ई को एफ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो कर चुके हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसको इतना लिखा जाता है, इतना ग्रुप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो वी ओ एल ओ ये लिखा जा रहा है, वी ओ एल यू एम ई को ये लिख रहा है। तो भी कितने पे आता है सर, भी 22 पे आता है, और एक जो है ये एक पर आता है। तो इसका तो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है भाई साहब, तो क्या बन रहा है, तो देखिए दो दो चीज़ को जो है इसने क्या किया है, आपका उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मतलब सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भी के बाद से जो है क्या आया है, ए आया है, इसका मतलब प्लस का 5, भी में 5 जोड़ेंगे, 22 5 27, 27 पे क्या आता है, ए आता है, इसलिए 5 जोड़ा है, तो 5 जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि डी में 5 जोड़ेंगे आप, ठीक है, डी में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है, आई केवल जो है इसमें, ई में जो है आप फिर से कितना जोड़ेंगे, 5, तो 5 5 कितना होता है, 5 4 जोड़ा है ना, हाँ सॉरी जो है यहाँ पे 4 जोड़ा है। तो ध्यान रखेंगे आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें है कि राजू को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, सीता को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुल भाषा में एम ओ एन यू को किस रूप में लिखा जाएगा। तो एम ओ एन यू को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आर के बाद से डब्ल्यू, 18 के बाद से 18 5 23, तो एम 13 13 5 18, 18 पे क्या आता है, तो सर 18 पे एस आता है, कौन सा आता है, सॉरी 18 पे जो है कि 18 पे जो है आपका एस ही आता है ना, नहीं एस तो 90 पे आता है, और इसके पहले आर आता है, तो आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है लेमन को ये लिख रहा है, देखिए वही चीज़ है, उसको लिखा है सेम, तो आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला डिक्शनरी को जो है 20 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, देखिए 10 का दोगुना 20 लिखा है, उसी तरह बताइए इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10 हो गया, 11, 11 का दोगुना कितना होता है, 22, 22 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो अक्षर की दोगुना की है, जब थोड़ा सा करीब रहे, देखिए क्लेम को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो को किस रूप में लिखा जाएगा, तो क्लेम, ठीक है, तो को क्या लिखा जाएगा, सी के बाद से डी, एक जोड़ा है तो सी के बाद से डी ये होगा, उसके बाद से ए के बाद से 2 जोड़ा है तो सी हो गया, यानी ओ के बाद से 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 15 में 2 जोड़ेगा तो 17, 17 पे क्या आता है, क्यू, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एस जो आता है 19 पे आता है, 19 3 57, देखिए 3 गुना किया है, 12 पे आता है, 12 3 36, ठीक है। सी 3 गुना हो जाएगा तो 3 पे आता है, तो 3 का 9 हो जाएगा, एल जो है 12 पे आता है, 12 दूना 12 3 36 हो जाएगा, 9 36 इसमें नहीं है,
9 36 इसमें है। उसके बाद से ई 5 पे आता है, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से ये तो करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे कि चैनेट को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इसको भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा। सी के बाद से क्या आया सर, सी के बाद से ई आ गया, यानी कि 3 पे आता है सी और ई आता है कितने पे, 5 पे आता है, यानी कि 2 जोड़ा है। तो एम में 2 जुड़िए, 13 में 2 जुड़ेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद से एच आता है आपका 8 पे और जे आता है 10 पे, यानी 2 जोड़ा है। तो ई के बाद से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई में 2 जोड़ेंगे तो ई में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई साहब बताइए। एच 8 पे आता है और जे जो है 10 पे आता है, प्लस का 2 जोड़ा है। अब प्लस का 2 जोड़िए कि क्या होगा, तो प्लस का 2 जोड़िए इसमें। ठीक है, जो है यहाँ पे ए है, ए के बाद से लिखा है क्या यहाँ पे, ए के बाद से इसने वाई लिखा है, यानी ए 1 पर आता है और वाई जो है आपका 24 पर आता है। तो ए से कितना माइनस किया है, ठीक है, एच देखेंगे तो एच आई जे प्लस का 2 किया है, तो ई में भी 2 करना चाहिए, तो ई एफ जी होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे सी दिया है, इसने माइनस किया है। ठीक है, क्या किया है इसने, माइनस किया है, भाई देख लीजिए इसका, तो सी होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, सी होगा यानी कि एच वाला, तो एच वाला दिया है क्या, नहीं यार नहीं तो दिया है। ठीक है, लेकिन इसने एच माना है। ठीक है, तो एच वाला नहीं दिया है, उसको बना लीजिएगा। थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, इसमें मिस्टेक कर दिया, नहीं मिस्टेक कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया भाई साहब, ओ सी। ठीक है, एम ई ए डी ओ डब्ल्यू का करना था ना, एम ई ए, तो ओ सी, ओ सी है यहाँ पे, क्या है आपका देखेंगे यहाँ पे ओ सी वाई है, ओ सी वाई। ठीक है, ओ सी वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बोले तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले चलता है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। इसमें बताइए कि सिंगर को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुल भाषा में रोगी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सिंगर एस का टी किया है, एस का क्या गया टी, यानी एक बढ़ाया आगे, तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस तो सब में है। उसके बाद से आई 9 पे आता है, 9 2 11 किया, तो ओ जो होता है 15 पे आता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 पे क्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद से एन, एन जो आता है आपका 13 पे आता है, आर जो आता है 13 5 18 पे आता है, यानी कि 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है। ठीक है, 5 जोड़ा है ना, तो तीसरे में 5 जोड़ेंगे तो जो होता है कितने पे आता है, ई जे वो जो आता है 12 पे आता है, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आएगा, सॉरी 15 आता है ना, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 14 है, 14 में 4 जोड़ा है। ठीक है, उन तो ए आपका एस आएगा, तो एस किस में है, इसमें नहीं है, और इसमें जो है आपका तीसरा नंबर देखेंगे इसमें है, इसमें नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये तो सीधा सीधा कर लेंगे भाई साहब, इसका चिन्ह निकलना है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, और ये देखिए निहार को इतना के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इसको कितना के रूप में लिखा जाएगा। एन आता है 14 पे, एन कितने पे आता है 14 पे आता है, और जेड कितना पे आता है, तो जेड आता है सर तो 26 पे आता है, कितना आता है 26 पे आता है। ठीक है, उसके बाद से आई 9 पे आता है और यू 21 पे आता है, तो 21 और 9 कितना आता है 30 होता है, एच आता है, तो इसका क्या सॉरी सॉरी भाई साहब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया 12 12 जोड़ा है, क्या जोड़ा है 12, तो एन में 12 जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, तो 12 12 जोड़ा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रिजेक्ट को 57 लिखा जाता है, तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग आ जाएगा, तो पॉइजन को भी जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए जोड़कर ही किया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें से 4 क्या होगा, माइनस भी होगा। ठीक है, 4 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, हाँ व्यंजन की संख्या को क्या कर दिया, घटा दिया, 1 2 3 और 4, 4 व्यंजन को संख्या को घटा दिया है। थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा आपका ये क्वेश्चन। अगला है, एक निश्चित कुट भाषा में स्वीट्स को
इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में चॉइस को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए स्वीट्स मतलब मिठाई होता है, ठीक है, मिठाई से मतलब नहीं है हमें। एस है यहाँ पे, एस टी है ठीक है। डीजे, डीजे यहाँ पे सभी समान है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ई वाला लेकर चलना है 3, तो ई के बाद से यहाँ पे के है, यानी ई 5 पे आता है और ये 11 पे 6 जुड़ा है। तो हमें लेकर चलना है किस में, तो हमें लेकर चलना है इस तीसरे वाले को, ठीक है। यानी कि 15 में जो है कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 पे 15 में 4 जोड़ेंगे ना, बोलिए 15 में कितना जोड़ेंगे, तो ये आता है 5 पे और क्या आता है 5 6 जोड़ा है, तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, 21 पे यू आता है, तो यू तो तीनों में है, ठीक है। यू जो है इसमें है डी जे, और यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू 23 है, 23 है 3 कितना होता है 26, और एच के बाद से 8 में से 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या आता है के आता है, यानी कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे। डी के यू यहाँ तक तो मिल रहे हैं। अब उसके बाद से चौथे नंबर पे देखिए ई जो है 5 पे आता है और ओ जो आता है कितने पे आता है, तो ओ जो आता है आपका 15 पे आता है, यानी 10 जोड़ा है, तो 10 जोड़ दीजिए इसमें भी आई में 10 जोड़ेंगे 9 10 19, 19 पे क्या आता है एस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसी तरह से प्रेजेंट को इतना लिखा जाता है तो कुछ भाषा में स्टेट को क्या लिखा जाएगा, प्रेजेंट पी आता है कितने पे, तो पी आता है 16 पे, 16 को जोड़ देगा दोनों को तो 7 हो जाएगा, इसलिए 7 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमको लिखना है, एस, एस का 19, 19 का मतलब 7 लिखा जाएगा, 19 का मतलब 10 लिखा जाएगा ना, हाँ 19 का मतलब क्या लिखा जाएगा 10, 10 किस में है केवल सी में ही है, तो सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है इसमें बोला है कि फ्यूटाइल को जो है ये लिखा जा रहा है, तो देखिए सभी लेटर को उसी तरह लिखा है, एफ यू को खाली उल्टा किया यू एफ, तो बताइए सी ओ को क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ओ सी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाला है। उसके बाद से यहाँ पे टी आई देखेंगे तो आई टी हो गया, आर टी है तो टी आर हो जाएगा, तो टी आर किस में है केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी वाला राइट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो मार्सेल को जो है लेस्ट्रोम लिखा है, तो गेटवे को क्या लिखा जाएगा मोस्टली, एम के बाद से एम 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 13, 13 में से 1 किया -1 किया है, तो जी में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 के बाद से 6, 6 पे एफ आता है, क्या आता है एफ आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये फिर से जो है उसी तरह से दोनों एम ओ है तो लास्ट में जो है ओ एम कर दिया है, तो उसी तरह से जी ए है तो लास्ट में ए जी कर देगा, ए जी किस में है, इसमें नहीं है, इन तीनों में है। टी है तो ई टी कर देगा, तो ई टी किस में है आपका, इसमें नहीं है और इसमें है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद से ई टी हो गया, फिर ए डब्ल्यू होना चाहिए, तो ए डब्ल्यू किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कि इतना को जो है क्या लिख रहा है, इतना को 150 लिख रहा है, लगभग जोड़ा ही है, फ्लोरा को कितना लिखा जाएगा, तो जोड़ दीजिए भाई साहब, जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, जोड़ा ही है इसमें, ठीक है। जोड़ कर 2 से गुणा भी किया है, ध्यान रखेंगे, 2 जोड़ कर 2 से क्या किया है गुणा, यानी तब आया है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला है कि सर्कल को इतना लिखा जाता है तो स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, सर्कल यानी सी के बाद से डी, आई के बाद से 9, 9, 9 में 3 जोड़ा 12, तो क्यू में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो क्यू में 3 जोड़ेंगे 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 पे टी आता है, तो टी तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में बच गए। उसके बाद से आर 18 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, तो 18 4 22 यानी 5 जोड़ा है, तो यू में 5 जोड़ेंगे 21 5 26, 26 पे जेड आता है, जेड इसमें नहीं है, इसमें है, तो यह राइट हो जाएगा। उसके बाद से एरो को जो है इतना लिख रहा है, तो ग्रीम को गर्म को थॉर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोवर को क्या लिखा जाता है मोवर, ठीक है। मो एम जो है इसका क्या है कोड, तो एम का कोड जो है लास्ट में देखिए आर है, तो आर से शुरू होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद से ओ है, ओ का कोड क्या है, तो ओ का कोड एस है, तो ओ का कोड एस कहाँ पे है, तो ओ का कोड जो है एस, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से डेक को इतना लिखा जाता है, तो फाइंडर को क्या लिखा जाएगा, अरे डी से पहले, डी के बाद ई एक जोड़ा है, एफ के बाद से एफ जी आता है और जी सब में है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, जोड़ा है इसमें, ठीक, जोड़ा है 1 2 3 जोड़ दिया है, खत्म कहानी। अब देखिए एक निश्चित कुल भाषा में ग्लोब को जो है इतना लिखा जाता है, उसी कुल भाषा में ड्रीम को क्या लिखा जाएगा,
तो ग्लोब को जो है इतना लिखा जाता है, कैसे कर सकते हैं इसको, तो ग्लोब दिया है KPF दिया है और इसको लिखना है, तो ये भी तो निकाल सकते हैं ना। जी के बाद से क्या है, जी 7 पे आता है, 7 4 11, तो डी 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 पर एच आता है, इसमें से कोई नहीं, तो देख लीजिएगा इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, देख लीजिएगा उसको निकाल सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, जैसे सी है तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, 3 लिखा है। उसी तरह से बी 2 पे आता है तो 2 लिखेगा, 2 किस में है, इसमें नहीं है। यू जो है 21 पे आता है, 21 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दिया है कि लेबर को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, तो एडवाइस को डिवाइस के रूप में लिखा जाता है, तो कोट्स को किस में लिखा जाएगा, तो लेबर को देखिए LW, एल, उसके बाद से WEAYR लिखा है, तो एल को क्या किया कर दिया है, तो एल जो है शुरुआत का शुरुआते में रखा है, तो उसी तरह से बताइए सी है तो सी भी शुरुआते में रहना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इतना देर नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। डी जो आता है कितने पे आता है, तो डी जो आता है आपका 4 पे आता है, ठीक है, 4 पे आता है, और आई जो आता है 9 पे आता है, और जी जो आता है वो 7 पे आता है, तो 9 4 13, 13 7 20, अब 20 का 3 लेटर है तो 3 से गुणा किया तो 60 आ गया, ठीक है। उसी तरह से एफ जो आता है 5 पे 6 पे आता है, ई 5 5, और फिर से डी जो है 4, यानी इसका भी जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 4 लेटर है, 4 से गुणा करेंगे तो 80, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि MSC को 5 लिखा है, यानी कि 4 है इसमें लेटर, तो 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया, इसमें कितने हैं 6 है तो 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया। सॉल्यूशन में कितने हैं, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में जो है आपके 8 है, 8 में 1 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक, तो 1 जोड़ा है। उसके बाद से बैट बैट में कितने लेटर है, 3, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 9। उसी तरह से इसमें 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, तो इसमें कितने हैं आपके, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से इसमें देखेंगे साइंस को 14 के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है, यानी कितने लेटर है, 7 लेटर है, तो 7 का दुगुना कितना हो गया 14, इसमें 5 है तो 5 का दुगुना 10, तो इसमें कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 का दुगुना कितना होता है 22, बहुत आसान है, ठीक है। अब ए 100 है, यहाँ पे 120 लिखा है, तो एक कितना होता है, 1 होता है, 124 होता है, और ई 5 होता है, तो लगभग इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा, सीधा सीधा मिल गया। यानी कि एफ जो आता है 5 पे आता है, ई 5 पे, और एफ जो है 6 पे आता है ना, सॉरी 6 पे आता है, तो 6 5 30 25 कितना होता है 150, यानी ऑप्शन नंबर सी एफ का राइट हो जाएगा। उसके बाद से एल को 14 लिखा है, यानी एल 12 पे आता है, प्लस 2 जो जोड़ दिया 14 आ गया। जी 7 पे आता है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ओ 15 पे आता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। और ए पे आता है 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 17 3 20 9 कितना 29, ऑप्शन नंबर सी एफ का राइट हो जाएगा, ठीक है। जी आता है 7 पे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और बी आता है 2 पे तो 2 का 4, यू पे 22 पे आता है, 22 का स्क्वायर 441, डी आता है 4 पे, एम आता है 13 पे, 13 के डी आता है 4 पे, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डी आता है 13 पे, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो 16 169 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो मुझे आशा है कि कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।